अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के वफाकी व सूबाई सरकारी मुलाजमीन के लिए एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इफ्तिखार हाशमी। 7 किस्म के सरकारी मुलाजमीन जिनको सालाना इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, 1 दिसंबर 2023 से उनकी तनख्वाहों में सालाना इंक्रीमेंट की मद में इजाफ़ा नहीं होगा। अहम तरीन अपडेट है। इसके अलावा कल मैंने आपके साथ शेयर की थी जो हमारा बैनुल फ़ंड की मद में जो आपकी कटौती होती है माना, और उसकी वजह से उसकी मद में आप कौन कौन सी इमरात हासिल कर सकते हैं आपको नहीं मालूम। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ज़रूर देखिएगा जिन्होंने नहीं देखी। ग्रुप इंश्योरेंस से मुतल्लिक मैंने एक दिन पहले वीडियो अपलोड की है, पूरी डिटेल वो भी ज़रूर देखिएगा। इसलिए चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला डेली बेस पे आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो भी लेकर हाजिर होते हैं और आपको जो करंट अपडेट होती है उससे भी आप बाखबर रहेंगे। ऐसे मुलाजमीन जिन्होंने 1 जून 2023 के बाद मुलाजमत ज्वाइन की हो, और याद रखें दोपहर के बाद, ये 1 जून अगर सुबह आपने ज्वाइनिंग दे दी तो आपको सालाना इंक्रीमेंट मिलेगा, और अगर आपने दोपहर को देर कर दिया आपने ज्वाइनिंग देते देते तो आपको ये इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले ये 7 पॉइंट समझ लें। और वो 30 नवंबर 2023 से पहले जो रिटायर हो रहे हैं उनके लिए भी सालाना इंक्रीमेंट नहीं है, लेकिन उनके लिए यूजुअल इंक्रीमेंट है। ये भी आपको बताते हैं कि यूजुअल इंक्रीमेंट में और एनुअल इंक्रीमेंट में फ़र्क क्या होता है। ऐसे मुलाजमीन जिनका इंक्रीमेंट माना कार्रवाई डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से सालाना इंक्रीमेंट स्टॉप किया गया हो, ये महकमा आज किसी वजह से भी कार्रवाई हो सकती है। अगर महकमा ने ये स्टॉप कर दिया तो आपको कोई आपके खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही है तो आपको सालाना इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। ऐसे मुलाजमीन जो 1 जून 2023 के बाद रेगुलर हुए हों और उनके महकमा ने उनको पे प्रोटेक्शन ना दी हो, उनको भी इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। इसकी भी डिटेल आपको बताते हैं। और जिनकी अपग्रेडेशन या प्रमोशन 1 जून 2023 के बाद हुई हो और उन्होंने ऑप्शन फॉर्म ना भरा हो, ये भी। और ऑप्शन फॉर्म क्या होता है, ऑलरेडी मेरे इस पे वीडियो मौजूद है, अभी आपको बताते हैं। 6 माह से ज़्यादा जिन्होंने EOL ली हो। एक और अपडेट ये है कि EOL कुछ ऐसे मुलाजमीन हैं जिन्होंने 6 माह क्या साल से भी ज़्यादा EOL ली है, उनको इंक्रीमेंट मिल सकता है। कौन से ऐसे खुशकिस्मत हैं जिन्होंने EOL ली है और उनको इंक्रीमेंट मिलेगा, बाकी जिन्होंने 6 माह से ज़्यादा EOL ली है उनको नहीं मिलेगा। तो पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले ये गैलेक्सी वर्ल्ड का शुक्रिया, उन्होंने ये हमें PDF भेजी है, दी है जी। सबसे पहले जो हमने बताया है कि 1 दिसंबर 2023 से इन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं होगा। एम्प्लॉइज़ अपॉइंटेड ऑन आफ्टर 1 जून आफ्टरनून, 1 जून के बाद जिनकी अपॉइंटमेंट है उनको नहीं। अब यहाँ पे इनकी पहले से ये 6 के ये जो 7 के 7 हैं, ये मैंने आपको उर्दू में इनकी डिटेल बता दी है। अब इनकी यहाँ पे डिटेल नीचे गिवन है कि जो 1 जून को जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है, नए भर्ती हुए हैं और उन्होंने ज्वाइनिंग दी है दोपहर के बाद, वो इंटाइटल नहीं है कि उनके 1 दिसंबर तक उनके 6 महीने पूरे नहीं होते। ये बाकायदा रूल है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा इसका नोटिफिकेशन भी मौजूद होगा। दूसरे वो हैं जी एम्प्लॉइज़ हु रिटायर बिफोर 1 दिसंबर। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि जो 1 दिसंबर से पहले रिटायर हो रहे हैं, यानी कि 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, उनको सालाना इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा बल्कि उनको यूजुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। ये एक बाकायदा नोटिफिकेशन है यूजुअल इंक्रीमेंट का। ये 21 सितंबर 2022 का फाइनेंस डिवीज़न का ये नोटिफिकेशन है कि जो 30 नवंबर तक रिटायर हो रहे हैं उनको सालाना इंक्रीमेंट तो नहीं मिलेगा लेकिन यूजुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। अब यूजुअल इंक्रीमेंट और सालाना इंक्रीमेंट में क्या फ़र्क होता है भाई, ये जो अगर आपकी जो ग्रेजुएटी है और जो पेंशन कैलकुलेशन में इसका कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों सेम है। ठीक है, यूजुअल इंक्रीमेंट और सालाना इंक्रीमेंट। लेकिन बाकी जो है वो आपकी TDA, फेयरवेल ग्रांट, इनकैशमेंट, इनमें इसका ये शुमार नहीं होता यूजुअल इंक्रीमेंट। ये सिर्फ शुमार होता है आपकी पेंशन और ग्रेजुएटी में। इसका नोटिफिकेशन ये मौजूद है। तो यूजुअल इंक्रीमेंट मिलेगा उनको जिन्होंने
जो रिटायर हो रहे हैं 30 नवंबर से पहले, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ़ायदा हो जाएगा। ये गवर्नमेंट ने 1 साल पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत सारे लोगों को इसका पता ही नहीं है। उसके बाद है जी अपग्रेडेशन या टाइम स्केल प्रमोशन जिनको मिली हो 1 जून के बाद, उनको भी ये एनुअल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। द एम्प्लॉय हु गॉट प्रमोटेड दिस ईयर एंड ज्वाइन आफ्टर 1 जून 2023 to their higher post will not get the annual increment. However, they can use the option to fix their pay. ऑप्शन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ये इस तरह का ऑप्शन फॉर्म देते हो कि जी हमें जो हमारी प्रमोशन है वो 2 दिसंबर से दी जाए, तो फिर आपको सालाना इंक्रीमेंट मिलता है। ग्रांट ऑफ सीनियर पे स्केल, जो सीनियर पे स्केल से चले गए ये ज़्यादातर ड्राइवर वगैरह होते हैं, उनको भी ये सालाना इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। स्टॉपेज ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट ड्यू टू डिसिप्लिनरी केसेस, ये मैंने आपको बता दिया। महकमाना कोई कार्रवाई अगर आपके खिलाफ चल रही है तो आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। रेगुलाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ आफ्टर 1 जून, कॉन्ट्रैक्ट पे थे और आपको अब रेगुलर हो गए। अब अगर पे प्रोटेक्शन उस महकमा ने नहीं दी है जिस महकमा में आप कॉन्ट्रैक्ट पे थे और उसी में रेगुलर हो गए, ये KPK में और पंजाब के अंदर ये बहुत केस चल रहा है इस वक्त पे प्रोटेक्शन का। पे प्रोटेक्शन अगर है महकमा ने दी हुई है तो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एम्प्लॉई हु गॉट EOL विदाउट पे मोर देन 6 मंथ, ये अब थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखें डिटेल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आप लेते हैं, कानून यही है कि आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ खुशकिस्मत ऐसे हैं, बिल्कुल ये सवाल मुझसे भी कहीं पूछते हैं, यहाँ पे गैलेक्सी वर्ल्ड ने बताया है कि इज़ एनुअल इंक्रीमेंट एडमिसिबल ड्यूरिंग EOL लीव विदाउट पे। इसका जवाब येस भी है और नो भी है। क्यों? ये 3 तरह की EOL हैं, ये वाली अगर आपने ली हुई हैं तो आपको इंक्रीमेंट फिर भी मिलेगा। एक EOL है ड्यू टू इलनेस, मेडिकल लीव। मेडिकल लीव की बेस पे आपकी EOL है तो वो भले 6 माह या साल से भी ज़्यादा हैं तो आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। दूसरा है जी हायर स्टडी लीव विदाउट पे। अगर आपने हायर स्टडी के लिए ली हुई है और हायर स्टडी की डिटेल नीचे ये है कि आपने बाकायदा तौर पे महकमा से इजाज़त ली है और उससे महकमा का फ़ायदा है, तो महकमा जो है आपकी जो है वो एनुअल इंक्रीमेंट आपको नहीं काटेगा, आपको मिलेगा। दूसरा है एनी अदर रीज़न दैट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द सिविल सर्वेंट। अब सिविल सर्वेंट के कंट्रोल में कुछ ऐसी जो हैं वो जो रीज़न नहीं आती, उनका भी एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। इसकी डिटेल भी यहाँ पे मौजूद है। ये फर्दर क्वालिफिकेशन ऑफ द एनुअल इंक्रीमेंट रिलेटेड EOL, ठीक है, और ये वाली ये 3 रीज़न्स हैं। तो भाई ये नोटिफिकेशन भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे। तो ये एनुअल इंक्रीमेंट से रिलेटेड अपडेट थी। अगर आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल है, हेल्पफुल है, तो हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। आपसे इंशाल्लाह ताला जुड़े रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।